हेलो बच्चों, आज हम गणिता प्रकाशन का क्लास 6 का चैप्टर 2 शुरू करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है? ए लाइन, देखिए लाइन में हमारा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा और इस लाइन को हम कितना भी हम इधर उधर एक्सटेंड कर सकते हैं। और ए बी, जैसे ये हमारी लाइन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी और दोनों तरफ हमारा एरो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, आगे तक जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट होता है लाइन का, पार्ट ऑफ लाइन। अब ये हमारी लाइन है, इसमें से अगर हम एक पार्ट कट कर देते हैं ए बी, ये ए बी हम कट कर देते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट है और हम इसे लिख सकते हैं ए बी। इसके दोनों तरफ हम एरो नहीं लगाएंगे। लाइन में हम दोनों तरफ एरो लगाएंगे बट लाइन सेगमेंट में हम एरो नहीं लगाएंगे। अब हमारा आ जाता है वे। वे इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक पार्ट है लाइन का, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है? इसमें वन एंड पॉइंट होता है। इट हैज वन एंड पॉइंट। इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जिस पॉइंट से ऐसे जाती है, एक तरफ से ये आगे बढ़ती रहेगी, इसमें हमारा सिंगल एरो लगेगा। यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक जाएगी। और अगर हम ये लिख रहे हैं वे, तो वे को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, सिर्फ एक साइड में एरो होगा। देखिए, लाइन में हमारा दोनों तरफ एरो होता है, लाइन सेगमेंट में हमारा एरो नहीं होता है और वे में हमारा एक एरो होता है। अब देखिए, ये हमारी लाइन सेगमेंट, लाइन और वे हमारी हो गई। अब हम फिगर इट आउट का पेज नंबर 15 करेंगे। पेज नंबर 15, फिगर इट आउट। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विहान मार्क ए पॉइंट। विहान ने एक पॉइंट मार्क किया है, ठीक है। ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट। इससे वो कितनी लाइनें डाल सकता है? देखिए, वन पॉइंट से कितनी भी लाइन डाल सकता है। नंबर ऑफ लाइन्स इनफाइनाइट। देखिए, इसे हम नंबर ऑफ लाइन्स भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स भी कह सकते हैं। अब उसका दूसरा है शीतल। शीतल मार्क 2 पॉइंट। शीतल क्या करती है? 2 मार्क कर देती, 2 पॉइंट मार्क कर देती। ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट। देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो क्या जाएगी? ओनली सिंगल लाइन, ओनली वन लाइन। अब देखिए कितना उल्टा है, 2 पॉइंट से 1 लाइन जाएगी बट 1 पॉइंट से लॉट ऑफ लाइन जा सकती है, मैनी लाइन जा सकती है। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पेज 15 पेज। अब हमारा है पेज 16। इसके हमारा ये बना हुआ है एल एम क्यू आर। एल है, एम है, पी है, क्यू है, आर। अब इसमें बताना है, नेम द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए, अब हमें इसमें लाइन सेगमेंट बताने हैं तो फिर एक हमारा एल एम हो जाएगा। क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 डाल के ऐसे करिए। दूसरा हमारा एम पी हो जाएगा, तीसरा हमारा पी क्यू हो जाएगा और ये वाला 4th वाला हमारा क्यू आर हो जाएगा। अब इसमें हमारे 4 लाइन सेगमेंट हैं। ये वाला हमारा एंड पॉइंट है और
और ये भी एंड पॉइंट है, दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये हमारा जॉइनिंग पॉइंट है। पी को हम कह सकते हैं जॉइनिंग पॉइंट। अब देखिए पेज नंबर 16 पे ही थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में ड्रॉ ए रफ फिगर, नेम द वेज shown in the is T is a starting point of each of these rays। देखिए हमारे पास 2 रेज है, ये 2 रेज हैं। इन 2 रेज पर एक एंगल बना हुआ है T, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है N और ये वाला पॉइंट है B। अब हमें बताना है नेम द रेज इन T द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए टी से स्टार्ट होती है, इधर को चलती है, यस, और फिर हमें इसके लाइन बताएं, रेज बताएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगी, टी ए। रेज को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। एक हमारी टी ए है, एक हमारी टी एन है, इसको भी हम ऐसे एक तरफ को एरो करेंगे, और दूसरी हमारी टी बी है, इसको भी हम एक तरफ को एरो बनाएंगे रेज के लिए। और इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो है टी। मीटिंग पॉइंट है टी। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ड्रॉ ए फिगर, रफ फिगर बनानी है और हमें उसे लेबल करना है जो जो दिए हुए। इसका ए पार्ट है ओ पी एन ओ क्यू मीट्स ओ। देखिए इसमें क्या कहा है ए पार्ट में, ए पॉइंट हमारा ओ है, उससे ये ओ पी बन रहा है और ओ पी बन रहा है, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू बन रहा है और ये ओ पॉइंट में मीट कर रहे हैं। ये है हमारा ओ पी, ओ क्यू बन गई हमारी पहले की फिगर। ओ पी एंड ओ क्यू मीट्स एट पॉइंट ओ। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, एक्स वाई एंड पी क्यू। देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, 2 पॉइंट है, 2 है लाइनें, ये हो गई और ये हो गई, एक्स वाई एंड पी क्यू। देखिए दोनों लाइन्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ को एरो है, पता नहीं है कहाँ ख़त्म होगी, और ये मीट कर रही है पॉइंट एम पे। तो हमारी इसकी फिगर क्या हो गई, 2 स्ट्रेट लाइन बनाई है हमने और दोनों को एक पॉइंट पे कट कर दिया है एम पर। अब हमारा सी पार्ट है, लाइन एल। एक लाइन है हमारे पास जिसका नाम है एल, नाम है एल। अब इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ई और एफ 2 पॉइंट बनाने हैं हमें, ई और एफ। एक ही लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, ई और एफ, ये पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट डी बनाना है जो इसके ऊपर नहीं है। तो हम डी पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, बट लाइन पे नहीं होना चाहिए। अब एक डी है हमारा, डी पे क्या बनाना है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी है, इस पे पॉइंट डी है, ये हमारा डी पार्ट है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट बन गए हैं। ए में हमें ओ से 2 लाइनें बनानी थी, इसमें हमें आपस में इंटरसेक्ट करके एन पे दिखाना था, एल के ऊपर हमें 2 पॉइंट दिखाने थे, ई और एफ, और डी दिखाना था जो एल से अलग है, एल पे नहीं है, और फिर पॉइंट पी हमें शो करना था ए बी के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें इस तरह की कुछ फिगर है, ओ ये एरो है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये भी एरो है, ये एरो है, ये सी है, और इसके अलावा यहाँ पे ई है और
यहाँ पे डी, और ये भी देखिए दोनों तरफ जा रही है, इसका मतलब ये लाइन है। इसमें हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक बी है, ये ए पार्ट है हमारा, इसमें एक तो बी हो गया, दूसरा ई है, ओ है, बी है और सी। ये 5 पॉइंट्स हो गए, डी ई ओ बी एंड सी। फिर हमें उस पर एक लाइन बतानी है। देखिए एक लाइन बतानी है, इट मीन्स लाइन देखिए हमने बताया था कि दोनों तरफ जो एरो होता है वही लाइन होती है। तो दूसरे पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा, डी बी। एक लाइन है, इट मीन्स डी बी। फिर बतानी है 4 रेज। 4 रेज में देखिए हम सारी रेज ले लेंगे, क्या क्या हो सकती है, ओ बी, ओ बी। रे में एक तरफ एरो बनाएंगे, ध्यान रखो बार बार बता रही हूँ मैं ये बात, ओ सी, और इसमें हमारा ई ओ भी हो सकता है। और देखिए हमारा एरो इधर भी आ रहा है, तो हम इसको कितने पॉइंट बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और 4th के लिए हम बता सकते हैं ओ डी भी बता सकते हैं, क्योंकि इधर भी एरो है। ओ डी भी बता सकते हैं, ई डी भी बता सकते हैं, ई डी। बस हमें इसमें देकर ऐसे शो करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। हियर ए रो ओ ए, रे है इसमें ओ ए, यहाँ से यहाँ तक हमारी रे है ओ, बी भी इसके ऊपर पॉइंट है। इट स्टार्ट्स ओ से स्टार्ट होकर ये ए से जाती है और बी से भी पास होती है, दोनों से पास होती है, ए से भी पास होती है, बी से। कैन यू आल्सो नेम इट ओ बी, यस यस वी कैन नेम इट ओ बी। हम इसका नाम ओ बी दे सकते हैं, क्यों, ये ओ से शुरू हो रही है और ओ बी की साइड को जा रही है। कैन वी राइट, ये हमारा ए पार्ट था, बी का पार्ट है। कैन वी राइट इस इट ओ ए, यस यस वी कैन राइट इट ओ ए। ओ ए भी हम कह सकते हैं इसे, ओ बी भी हम कह सकते हैं। अब इसने कहा है कि ओ ए तो हम कह सकते हैं, क्या ए ओ भी कह सकते हैं, नो, क्योंकि देखिए हमारी रे ए की तरफ जा रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, तो हम ए ओ नहीं कह सकते, ओ ए कह सकते हैं। वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट राइट इट ए ओ, बिकॉज it starts from O to A। ये A से O की तरफ नहीं जा रही, O से A की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम इसको ए ओ नहीं कह सकते। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे हमारा एक साइकिल बनी हुई है और उसमें एंगल्स बने हुए हैं। साइकिल के अंदर हमारे ये ऐसे एंगल बने हुए हैं, ये इसका नाम नहीं, हाँ एक इधर है, ऐसे है ए बी सी डी, इस तरह से हमारे एंगल्स बने हुए हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखिए यहाँ पे हम सबके ही वर्टेक्स बता देते हैं और एंगल भी बता देते हैं। देखिए वर्टेक्स सी है, ध्यान से देखो, ये बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। वर्टेक्स सी से हमारा क्या एंगल बनेगा, बी सी डी। एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी। इसे हम डी सी डी भी लिख सकते हैं। बस ये हमारा जो वर्टेक्स है वो मिड में आएगा। दूसरा हम अगर ए से कर रहे हैं वर्टेक्स ए, तो ये आ जाएगा बी
अब वर्टेक्स जो बी है इससे हम दो एंगल बना सकते हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ठीक है, देखिए कितने सारे एंगल बन गए इसमें। और वर्टेक्स डी से देखिए हम ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी, और क्या कर सकते हैं ए डी बी और सी डी बी। देखिए बहुत सारे एंगल हमने बता दिए, हालांकि इन्होंने इतना नहीं बोला था लेकिन हमने बहुत सारे एंगल बता दिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला हमारा इसका दूसरा पार्ट में हमें दिया हुआ है इस टाइप से स्क्वायर। अगर इसमें हमें एंगल बताने हैं, देखिए नाम दे सकते हैं हम इसमें ए बी सी डी, और अगर हमें इन्हें ज्वाइन करना है तो भी हम इनके एंगल बता सकते हैं। एंगल क्या है, वर्टेक्स बी, इससे एंगल हो जाएगा हमारा ए बी। देखिए अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, इतने सारे एंगल वर्टेक्स से बता दिए हैं। वर्टेक्स सी, इससे हो जाएगा बी सी डी। देखिए जो वर्टेक्स होगा वो बीच में होगा, ये ध्यान रखना है हर बार। फिर वर्टेक्स है डी, इसमें हो जाएगा ए बी सी। फिर वर्टेक्स है ए, इससे हो जाएगा बी ए बी। देखिए अभी 4 ही बनाए हैं, हम सेंटर से भी बना सकते हैं लेकिन अभी इतना ही बनाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पेज नंबर है 20। अब ये पेज 20 पे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बताया ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। देखिए हमें एस पॉइंट से एंगल बनाना है, ये हमारा एस हो गया, ये हमारा टी हो गया और ये हमारा आर, तो बन गया एंगल। क्या एंगल का नाम क्या होगा, एंगल टी एस आर। ये हमारा एस वर्टेक्स है और ये दोनों आर्म्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास एक एंगल गिवन है, ए पी सी, और बीच में ये बी बी है। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी एंगल पी। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, ए पी सी को हम एंगल पी अकेला क्यों नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें देखिए ए पी सी भी एंगल है, ए पी बी भी एंगल है, सी पी बी भी एंगल है। अब 3 एंगल को हम पी कैसे कह सकते हैं। अब देखो ऊपर जैसे हमारा ये एस था, इसको हम एस टी आर कह सकते हैं बड़े आराम से, इसको हम एस भी कह सकते थे, इसको भी हम बी कह सकते थे, सी कह सकते थे, डी कह सकते थे, ए कह सकते थे। लेकिन ए पी सी के अंदर ए पी सी के अलावा 2 एंगल और बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एंगल पी नहीं कह सकते। ए पी सी कैन नॉट बी level as angle P. क्यों? Because it has, इसके पास कितने, it has 3 angles, 3 angles from vertex P। 3
एंगल है इसमें वर्टेक्स बी से, क्या क्या है उसके नाम भी बता देते हैं। एंगल ए पी सी, एंगल ए पी बी एंड एंगल सी पी बी। देखिए तीनों के अंदर पी है क्योंकि तीनों का वर्टेक्स पी ही है, इसलिए तीनों के अंदर बीच का पॉइंट पी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसी पेज का है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। आप देखिए हमें बहुत ध्यान से देखना है, इसमें मार्क करने को कहा है इसने और हम उल्टा सीधा मार्क कर देते हैं। कैसे करना है अब एक बार देखना है तुम्हें। ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा P है, ये वाला Q है और ये वाला R है और बीच में इन्होंने ऐसे एक पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें बताना है नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। जो मार्क दिए हुए, मार्क में देखो इसने क्या कहा है, ये ध्यान से देखो, ये एरो दिया हुआ है, ये एरो यहाँ से लेके यहाँ तक एरो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल बताना है। इस बड़े एरो का क्या एंगल है, एंगल आर टी पी, इस वाले से। फिर दूसरा एंगल एरो इसने ये छोटा है, यहाँ तक ही दिया है बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आर टी क्यू। देखिए इसमें हमारा जो एंगल यहाँ तक दिया हुआ है, ये एंगल पूरा दिया हुआ है, तो ये आर टी पी हो गया है और ये यहाँ तक ही दिया हुआ है छोटा एरो, ये आर टी क्यू हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है मेक एनी 3 पॉइंट्स। हमें इसमें कोई भी 3 पॉइंट कहीं भी बना देना है। मेक एनी 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हमने बना दिए हैं, नाम दे दो इनका जो भी देना है। चलिए ए बी सी इसने कहा हुआ है, हम ए बी सी देते हैं, ए बी सी। अब इसने कहा है इसको बना लेवल ए बी सी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट से पॉसिबल लाइन बताइए कितनी जाएगी। देखिए एक हमने ए बी को मिला दिया, एक हमने ए सी को मिला दिया, एक हमने बी सी को मिला दिया। ये 3 लाइनें मिला दी हमने, ए बी सी, ये वाली मेरी शक्ल देखिए, चाहे पी नहीं है नहीं पी ए बी बी सी ए सी 3 लाइनें हैं। अब इसने पूछा है, इनके नाम तो हमने बता दिए, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूज ए बी सी। ए बी सी को यूज करके हम कितने एंगल बना सकते हैं, मेन बात इसकी ये है। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग तो हम खाली 3 बना सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसमें कितना, एक हमारा इधर भी एंगल बन रहा है, एक हमारा इधर भी एंगल बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है, ठीक है, इधर भी एंगल बन रहा 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 है। तो हम इससे ऐसे एंगल बना देंगे जो दोनों एंगल है ना इस लाइन से, इस लाइन के जो दोनों एंगल हैं वो बता देंगे। एक एंगल ये बता देंगे, एक एंगल ये। नाम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एंगल 1 का नाम क्या देना है, तुम्हारी आसानी के लिए मैं इसमें एंगल का नाम लिख दिया। एंगल 1 को हम कह सकते हैं बी ए सी, बी ए सी। एंगल 2 को हम क्या कह सकते हैं, बी ए, इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, डी दे दिया हमने, बी ए डी, बी ए डी। एंगल 4 का नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी। एंगल 3 का नाम हो जाएगा ए बी, हम इसका नाम दे देते हैं एम। ए 3 का होगा ए बी एम। और एंगल 5 का नाम हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी।
और 6 का नाम हो जाएगा, इसका भी नाम दे दो, एन दे दो, ACN। देखिए ये हमने तुम्हें सुविधा है इसलिए बताया कि हमने किस एंगल को क्या नाम दिया है। बीच का जो वर्टेक्स है उसे हमने हर एक में क्वेश्चन में लिया है। अब पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 6 पेज है इसमें 21 और क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें अब 4 पॉइंट्स का है। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। अब 4 पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। 4 पॉइंट मार्क कर लिए, ये हो गया। नाम भी दे दो इनका, A B C D, 4 मार्क हो गए। सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, एक लाइन में 3 पॉइंट नहीं है। लेवल देम A B C D, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ। अब इनसे कितनी लाइनें जा सकती हैं? देखिए एक ये लाइन चली गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कितनी लाइनें गई है यहाँ पे? 4 लाइन्स है। हाउ मेनी लाइन्स यूज गई? देखिए 2 तो ये है, 2 हम ये भी डाल सकते हैं, इनको ज्वाइन करके भी तो डाल सकते हैं। तो देखिए लाइन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितनी लाइन्स है? लाइन 6 है। लाइन्स है हमारी 6। फिर इसमें क्या कहा है? नेम देम हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। कितने एंगल आप बता सकते हो इसमें? देखिए एंगल्स इसमें क्या क्या हो जाएंगे। पहले हमारे A से 2 एंगल होंगे, BAC एंड BAC। फ्रॉम वर्टेक्स B, B से हमारे क्या बन गए? एंगल BAC, एंगल BAC, ये 2 हो गए, और एक BAC, ये हमारे वर्टेक्स B से हो गए। अब हम बताते हैं फ्रॉम वर्टेक्स ये था D से, नहीं ये हमारा D से नहीं A से था। अब है वर्टेक्स B से। B से हमारा एंगल हो जाएगा, एक हो जाएगा ABC, जो बड़े वाला एंगल है ABC। इसके अंदर 2 छोटे एंगल और है, क्या क्या है? ADB, एंगल CDB। 3 एंगल वर्टेक्स B से हो गया। अब फ्रॉम वर्टेक्स C से क्या क्या हो जाएंगे? एंगल BCD, एक ये बड़ा एंगल हो गया BCD, दूसरा हो गया BCA एंड तीसरा हो गया BCA। छोटे छोटे हो गए दोनों, एक ये छोटा, एक ये छोटा, और एक ये पूरा बड़ा। ये एंड इस तरह से हर एक में हमने 3 बनाए। हमारा A से हो गया, D से हो गया, C से हो गया। अब हमारा रह गया B। फ्रॉम वर्टेक्स B एक एंगल हमारा हो जाएगा ABC, फिर हो जाएगा ABD एंड फिर हो जाएगा CBA। 3 एंगल हमारे वर्टेक्स B से। अब इसने पूछा है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम इन, कितने एंगल बता सकते हो? A पे हमारे एंगल 3 है, B पे भी 3 है, C पे भी 3 है, और D पे भी 3 है। तो हमारे कितने एंगल बन गए? 12 एंगल्स बन गए। 12 एंगल्स वी कैन नेम, हम 12 एंगल इसमें बना सकते हैं। हमने उसका नाम भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, ये हो गया। अब अगर आपको कर्व की बात है तो देखिए कर्व में रेड पेन से करके दिखाती हूँ। इधर देखो कर्व में क्या है, एक तो हमारा ये हो जाएगा रेड पेन से, इधर ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया।
एंगल हमने इससे कर दिया। अब छोटे एंगल देखिए, ये वाला है एक, ये वाला है एक, ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये। 4 एंगल हमारे ये 2 2 4 2 6 8 छोटे हो गए हैं और 4 ये पूरे पूरे हो गए। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। फोल्ड ए रेक्टेंगल शीट, ये तो छोड़ो। अब हमारे पास, क्योंकि ये तो एक शीट से लेके बनाना है, वैसे तुम्हें समझना है तो चलो बता देती हूँ। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 एक हमारे पास शीट है। इसका ऐसे हमने एंगल बनाया। ड्रॉ ए लाइन along the fold here. Name and compare the angles from between the fold and the side of the paper. Make different angles folding a rectangular sheet of paper and compare the angle which is the largest and smallest. अब देखिए इसमें क्या होगा। ये वाला एंगल देखिए, इसका कर्व झुका हुआ है, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉल होगा, ये बिगर होगा दोनों। इसमें हमारा ये वाला ये स्मॉल होगा, ये बिगर। देखिए जितना हमारा कर्व ज़्यादा आता है वो स्मॉलर होता है, दूसरा बिगर होता है। तो देखिए एंगल 1 2 3 4। अब इसमें देखिए एंगल 3 है स्मॉलर, एंगल 4 है बिगर। नाप के भी देख सकते हैं आप। दूसरे वाले में एंगल 2 है स्मॉलर एंड एंगल 1 है बिगर। इसमें एक साइड का नंबर छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते, अगर हम सीधी ऐसे लाइन बना देते तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाते, लेकिन अभी क्या है, एक स्मॉलर है एक बिगर है। अब हमारा इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच के डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। देखिए इसे आप मीजर से भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन योर डिसाइडेड विच एंगल इज ग्रेटर। चलिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे अगर आपको समझ नहीं आता छोटा बड़ा तो आप भी इसे मीजर करके बना सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये आ गया हमारा y और ये हमारा आ गया x। आप देखिए इसमें पूछा है AOB, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक AOB है। इसमें इनके डिटरमाइन ईच एंगल ग्रेटर एंड वाई। अब इसमें और XOY देखिए AOB, एंगल AOB ग्रेटर है एंगल XOY के। क्यों है भाई? क्योंकि X और Y इज ए पार्ट ऑफ एंगल AOB। एंगल XOY इज ए पार्ट ऑफ एंगल AOB। देखिए AOB हमारा बड़ा एंगल है और X और Y इसके अंदर है, ये छोटा ही एंगल होगा बड़े से, तो ये इसी का ही एक पार्ट है, इसलिए ये छोटा है। फिर पूछा है इसने AOB एंड XOB। भाई ये भी बड़ा है AOB ग्रेटर है XOB से। इसमें भी हम यही लिखेंगे कि एंगल XOB इज ए पार्ट ऑफ एंगल AOB, ये भी इसका एक पार्ट है। अब पूछा है इसमें XOB, ये वाला एंगल और XOC चाहिए, ये C है। तो देखिए इसमें कहा है XOB भी यही एंगल है और XOC भी वही एंगल है। तो देयरफॉर एंगल XOB इज इक्वल टू है
आर ऑन सेम लाइन। चलिए आज यहीं तक करते हैं, आगे का पार्ट फिर देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है ना, विच इज ग्रेटर देन एक्स और वाई वैल्यू, हमारा ये हुआ 2। चलिए 3 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमारे पास बना हुआ है एक्स ओ ए वाई बी। तो इसमें पूछा है विच इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई ये पूरा बड़ा, या ए ओ बी। देखिए ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई। देखिए ए ओ बी में क्या है, वाई ओ बी स्मॉलर है देन एक्स ओ ए से, तो इसमें हमारा बड़ा एंगल क्या है, एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई। देखिए ये ग्रेटर का साइन लगा रही हूँ मैं, तुम्हें इसे कई बार एंगल समझ जाते हैं, ये ग्रेटर का है। एक्स ओ वाई इज ग्रेटर ए ओ बी, ये बड़ा है ये छोटा है। अब रीजन भी पूछा है इसमें, तो हम बता सकते हैं बिकॉज एक्स ओ ए, क्योंकि एक्स ओ ए जो इसका पार्ट है वो इससे बड़ा है वाई ओ बी से। इधर समझ लीजिए, देखिए ये हमारा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल से बड़ा है, ठीक है। अब इस एंगल में हमने अगर इसको ऐड किया है तो बिगर बनेगा, और इसमें अगर छोटे पार्ट को हम ऐड करेंगे तो स्मॉलर बनेगा। तो देयरफॉर एंगल दिस इज ग्रेटर देन एंगल दिस। ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा है, तो इसका बड़े वाले पार्ट की वजह से ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया, आगे क्या क्या है इसमें। चलिए आगे का फिर कर देते हैं।